चौंकाने वाली बात हुई कि वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हमने तस्वीरों में भी दिखाया, आपने भी सुने होंगे। सुने आपने? खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। चौंकाने वाली बात हुई कि वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हमने तस्वीरों में भी दिखाया, आपने भी सुने होंगे। सुने आपने? खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। चुना हुआ नुमाइंदा पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अभी अभी चुना है 3-4 महीने पहले, उसके यहाँ आने से क्या लैंड एंड प्रॉब्लम होती है ये तो मैं पता नहीं। कुछ माहौल खराब करने यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कि अगर कुछ ऐसी बात है तो वो क्लियर करनी चाहिए। अभी तक क्लियर तो कुछ किया नहीं गया है। और दूसरी बात है कि वो मुझे समझ तो ये नहीं आती कि एक चुना हुआ नुमाइंदा क्या माहौल खराब कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पंजाब के संगरूर से शिरोमणि अकाली दल अपनी पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं संगरूर से, सिमरनजीत सिंह मान, परसों से लखनपुर में बैठे हुए हैं और वो जिद कर रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में अपने यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट मिलने नहीं दे रही है। लेकिन वहाँ पर प्रदर्शन में तो वो बैठे थे, लेकिन वहाँ पर अचानक कुछ ऐसी तस्वीरें आई देखकर हम सब चौंक गए कि आखिर ये नारे यहाँ पर क्यों लग रहे हैं। वो नारे आप सुने पहले कि कौन से नारे जो हैं वो वहाँ पर लगाए गए हैं, वो आप सुने। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। ये नारे आपने सुने, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लखनपुर में लगाए गए। अब इसके पीछे मकसद क्या था और इन्हें गवर्नमेंट ने रोका क्यों है, क्यों इन्हें नहीं आने दिया जा रहा है, कारण क्या है, नारे क्यों लग रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीडीपी के स्पोक पर्सन हैं वीरेंद्र सिंह सोनू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सिमरनजीत जी जिद कर रहे हैं कि वो यहाँ पर जम्मू में अपने लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको लखनपुर में रोक दिया गया है। क्या लग रहा है, क्या कारण? देखिए, ऐसे है कि हमने भी कल रात नहीं परसों रात को मीडिया के ही थ्रू पता चला कि उनको लखनपुर में रोक दिया गया है। कल सारा दिन वो धरने पर रहे, शायद उन्होंने कोर्ट की तरफ भी रुख किया है कि क्यों। देखिए, बात ऐसी है कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी मंत्रीगण जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। दूसरी तरफ से पिछले साल आपने देखा होगा कि यूरोप के मेंबर पार्लियामेंट को सरकार अपने खर्चे पे वहाँ से ला रही थी यहाँ जम्मू कश्मीर में घुमाने के लिए। चलिए, वो भी अच्छी बात है। तो अगर ये भी एक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर जीते हैं, लोगों का फैसला किया है, एमपी जीत के आए हैं और तीसरी दफ़ा जीत के आए हैं, इनकी अपनी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, एक बुजुर्ग भी हैं, और दूसरा एक बड़ी बात है कि ये रिटायर्ड आईपीएस है और तीसरी बार जो एमपी जीते हैं। तो इनके आने से या इनके दौरा करने से कहीं किसी को क्या परेशानी है, ये हमारी समझ से बाहर है। जमहूरियत ख्यालात की जंग है, डेमोक्रेसी मीन बैटल ऑफ आइडियाज। हमारी पॉलिटिकल पार्टी अलग है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी अलग से हूँ, वो एक अलग से हैं। मेरी उनके साथ कोई ना दोस्ती है तो ना कोई हमारा ऐसा भी है, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते अगर बाकी लोगों को हक है जम्मू कश्मीर आने का तो वो भी चुने हुए नुमाइंदे, उनको भी हक होना चाहिए। उनको रोकने की क्या जरूरत है? वहाँ पे धारा 144 लगा रखी है उन लोग। यही तो एक दुविधा है, यो हमें समझ नहीं आ रही है कि केंद्र के मंत्री जहां आ सकते हैं, यूरोप के मेंबर पार्लियामेंट यहां आ सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग, मोहन भागवत जी जहां आ सकते हैं, बाकी भी जितने लोग हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग आ सकते हैं। एक चुना हुआ नुमाइंदा पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अभी अभी चुना है 3-4 महीने पहले, उसके यहाँ आने से क्या लैंड एंड प्रॉब्लम होती है ये तो हमें पता नहीं। और 144 तो अब ये तो आम सी बात हो गई है, ये तो युवा राजपूत सभा भी लगाती थी इन्होंने 144। तो हमें ये समझ नहीं आती है कि अगर जम्मू कश्मीर सब कुछ ठीक है, अगर कहते हैं हमने माहौल ठीक कर दिया, अगर एक चुने हुए नुमाइंदे को, चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट को आप नहीं आने देना चाहते
सरकार के मंत्री लोग आ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आ सकते हैं, और भी पोलिटिकल पार्टियों के लोग आ सकते हैं। इन्हीं पे आपको तंगी क्या है? क्या इसमें मसला है? आने देना चाहिए कि जमहूरियत ख्यालात की जंग है, डेमोक्रेसी मीन बैटल ऑफ आइडियाज। ख्यालात अपनी बात करें, हम अपनी बात करेंगे। तो बाकी भी वो जीत के तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको सर्टिफिकेट दिया ना, लोगों ने वोट डाले हैं। गवर्नमेंट की एजेंसीज को कुछ आउटपुट होगी, इनपुट होगी कि ये कुछ माहौल खराब करने यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। देखिए भाई, अगर कुछ ऐसी बात है तो वो क्लियर करनी चाहिए। अभी तक क्लियर तो कुछ किया नहीं गया है। और दूसरी बात है कि वो मुझे समझ तो ये नहीं आती कि एक चुना हुआ नुमाइंदा क्या माहौल खराब कर सकता है। अगर बाकी लोग यहाँ आ सकते हैं, एक तरफ से आप कहते हैं, मैं वही बात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ से भाई हमारा क्लेम ये है कि हालात सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल है, उनको भी आने देना चाहिए, वो भी अपने लोगों से मिले, अपनी बात करें। तो बात वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही करेंगे ना। वो एमपी भारत के हैं ना, पंजाब के जीते, पंजाब भारत का, ऐसा लोगों ने फतवा दिया, लोगों का मैंडेट है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही तो उन्होंने सर्टिफिकेट उनको इशू किया। तो मुझे इसमें परेशानी क्या है? अगर जीता नुमाइंदा को आना चाहता। और बड़ी बात यह है कि भारत सरकार के मंत्री आते हैं सरकारी खर्चे पर, यूरोप के आपने मेंबर पार्लियामेंट लाए सरकारी खर्चे पर। मैंने देखा आप कल वीडियो में उनकी गाड़ी, वो तो 4 लोग हैं, अपनी गाड़ी पे आए हैं, अपना रहना, अपना खर्चा करना है। एक उनका ड्राइवर है शायद, तो 2 उनके साथ और लोग हैं, मैंने पीएसओ भी नहीं देखा उनके साथ कोई। तो इसमें परेशानी क्या है? कोई आता है तो आए, जम्मू कश्मीर में जाना चाहता है जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों से मिले। भाई जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी सब कुछ एक है ना। लेकिन कल एक चौंकाने वाली बात हुई कि वहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हमने तस्वीरों में भी दिखाया, आपने भी सुने होंगे। सुने आपने? नहीं, मैंने आप ही से सुना अभी पहली बार ना, मैंने ऐसी बात पहले सुनी है। मैंने आप पहले, यू आर द फर्स्ट मैन जिन्होंने बात की है। लेकिन बात यह है कि हम जिस मुद्दे पे हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो आने देना चाहिए। तो बाकी भाई सिमरनजीत सिंह मान जो है वो तीसरी बार का मेंबर पार्लियामेंट है, अपोजिशन में है, हमारी उनके साथ कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं है, लेकिन अपोजिशन का अकेला मेंबर पार्लियामेंट जीता है, तो उसको आने में तंगी क्या है? मुझे बताइए, क्या सरकार को क्या परेशानी है? खालिस्तान जिंदाबाद के नारे ठीक है। मैंने कहा मैंने सुने नहीं है, मैंने आपसे सुने। आपने, यू आर द फर्स्ट मैन। मैंने बहुत सारे और मीडिया के लोगों की वहाँ कवरेज भी देखी है, बयान भी देखे हैं, सब कुछ देखा है। भाई हम सब भारतीय हैं, वी आर इंडियन फर्स्ट। और वो भी जो मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के आइन की कसम ली है। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हिंदुस्तान के मेंबर पार्लियामेंट है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैंने सुना नहीं, मैंने आपसे सुना। मैं देखूंगा बयान तो उसके ऊपर बाद में कमेंट कर सकता हूँ, अभी तो कर नहीं सकता। अभी मैंने आपसे सुना, लेकिन मैं ये बात जरूर बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि वी आर इंडियन। हमें हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो हक देता है हर एक आदमी को, वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं भी जा सकता है। भाई ये थोड़ी है कि जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि कोई आदमी ने भारत के जम्मू कश्मीर में आना, किसी से परमिशन लेनी है, सरकार से परमिशन लेनी है। जिस तरह के नारे सुने, अगर इन इरादों से वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो क्या अगर आप सत्ता में होते तो आने देते? नहीं, बिल्कुल ना, कोई ऐसी बात है ना, कोई इस किस्म की कोई बात कर रहा है। अगर मैं पहली बात आपसे पहले ही कह चुका हूँ, वी आर इंडियन, मैंने पहले कह दिया। और सिमरनजीत सिंह मान भी हिंदुस्तान की आइन की कसम लेके मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, कहीं बाहर से नहीं बने हैं। हिंदुस्तान के लोगों ने उनको जिताया, पंजाब के लोगों ने उनको जिताया, लोगों का फैसला है। और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको सर्टिफिकेट दिया, कहीं बाहर से नहीं लाए हैं वो। बाकी बात ये रही कि किसी के आने ना आने से कोई माहौल नहीं खराब होता। भाई माहौल पहले, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आदमी आना चाहता है, आज यहाँ बहुत सारी बातें होती हैं, RSS हिंदू राष्ट्र की बात करती है, कोई दूसरे की बात करता है, कोई तीसरे की बात करता है, तो वो सब लोग आते हैं ना। अगर ये जो चुना हुआ नुमाइंदे हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड पार्टी है ना, तो अगर वो आना चाहते हैं, पहली बात तो ये है, अंग्रेज आए थे, हमें लगता है एक दो अंग्रेज ही आए होंगे जब भारत में आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 200 साल राज किया। अब हम ये कहें कि बुरे इरादे से नहीं आ रहे, जब हमने मौका दिया कि आप आए, आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम कैसे ये कहें कि मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो अंग्रेज है या किसी बाहरले मुल्क से आया है? हम आप कह रहे हैं कि वो किसी बुरे इरादे से नहीं आ रहे, वो माहौल। मैं पहले तो ये देखो, आपकी ये बात ही ऐसी है ना, इसमें क्या जवाब दूं? एक तरफ से आप कहते हैं अंग्रेज घुसपैठिए थे, लुटेरे थे, बाहर से आए थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भेजा था अंग्रेजों को। मुझे पहले मेरी सुनिए, हमने कहा मेरी सुन लीजिए ना, मैं अपने आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। वो एक चुना हुआ MP है, पंजाब का रहने वाला, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से वो जीत के आया है। अंग्रेज भारत सरकार से परमिशन लेके आए थे कि हम आना चाहते हैं। अंग्रेज, मुझे आप बताइए, आपने उनकी तुलना अंग्रेजों के साथ कर दी। ये तो अपने, मुझे आपने कहा कि किसी बुरे इरादे से 2-4 लोग आ रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा किसी बुरे इरादे से आए हैं। वो भाई चुना हुआ है, मेंबर पार्लियामेंट है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अगर यहाँ, मुझे आप एक बात बताइए, आपने जो, आपका मतलब मैं कहता हूँ सरकार तो सजाद गनी लोन को भी दिल्ली ले जाके प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करती है, उसका इतिहास क्या है पुराना, जरा पढ़ के देखिए।
वो बांडीपुरा से जो एमएलए मिनिस्टर भी रहे हैं, मैं नाम भूल गया उनका, वो अपनी पार्टी में आजकल वो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके, वो सडर मिलिटेंट है ना, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। बांडीपुरा से एमएलए है, शेख नहीं उस्मान मजीद जी, उनका इतिहास क्या है? मतलब वो तो ये मिलिटेंट थोड़ी है, ये तो फार्मर आईपीएस है, 3 बार का मेंबर पार्लियामेंट, अभी भी जीता हुआ मेंबर पार्लियामेंट है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी मानसिकता बदलने की जरूरत है। अगर मान लो नहीं उनकी तुलना अंग्रेजों से कर कैसे सकते हैं? मैं तुलना आपसे डिफर करता हूं मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि किसी बुरे इरादे से नहीं, तो हम वो ऐसे भाई कौन सा नहीं, बुरा इरादा है? लेकिन इसके अलावा जो मैं सवाल करना चाहता हूँ, मान लो वो आ जाते हैं, गवर्नमेंट इजाजत दे देती है कि ठीक है आप जाएं, बाद में अगर माहौल खराब होगा तो उसकी जिम्मेवारी आप लेंगे कि ये? देखिए, यहाँ एजेंसी सरकार की काम करती है, वो पार्लियामेंट का मेंबर है, क्या माहौल खराब करेगा वह यहाँ आकर? वो अगर वो किसी से मिलेगा, अगर वो मेरे से भी मिले तो माहौल खराब हो जाएगा, आपसे भी मिले। एजेंसी नहीं इनपुट दिया होगा। एजेंसी सिर्फ उन्हीं को रोकना चाहती है, और भी बहुत सारे माहौल खराब करने वाले लोग यहाँ आते हैं, सरकार उनको रेड कारपेट देती है। जो मजहबी फसाद करना चाहते हैं, जो दंगा भड़काना चाहते हैं, सरकार तो उनको रेड कारपेट देती है। वो सरकारी जहाजों पे आते हैं, सरकारी जहाजों का तेल खर्च करके आते हैं, वो तो अपनी गाड़ी पे आ रहा था। तो ये एक मानसिकता है जिसको बदलने की जरूरत है। अब कठुआ बार एसोसिएशन से ये फैसला लिया गया है कि वो उनका केस नहीं लड़ेंगे, वो कोर्ट में जा रहे थे, तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब इस फैसले को मैं क्या देखूँ, ये तो कठुआ बार एसोसिएशन ही, पहली बात तो ये है कि वो कोर्ट में लड़ने क्या जा रहे हैं केस, पहली तो ये देखने वाली बात है। वो कोर्ट से कह रहे हैं कि एज ए इंडियन सिटीजन मेरा हक है कि मैं हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता हूँ, तो मुझे यहाँ आने से क्यों रोका गया? तो सरकार कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दे रहा, हमें ये खदशा है, इनकी वजह से ये होगा। तो जो बार एसोसिएशन कठुआ ने प्रेस रिलीज उनकी मैंने भी पढ़ी है, मैं समझता हूँ कि वो भी मेरी समझ से परे है। वो क्या कहना चाहते हैं, मतलब उनको कैसे उनकी मंशा लगी भी गलत है, या सरकार इसके ऊपर जवाबदेह है। सरकार जो, देखिए, अगर मुझे कुछ जाती हो रही है, अगर मेरे साथ कोई परेशानी है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, एज ए सिटीजन मेरा हक बनता है कोर्ट में जाने का। आप तो यहाँ मेरा ख्याल कसाब को भी सरकार ने परमिशन दे दी थी कि आप अपना केस लड़ सकते हैं वकील के लिए, कोई वकील उनका लड़ा नहीं लड़ा, लेकिन परमिशन उसको भी थी ना कि आप अपना हक लड़ सकते हैं। तो ये तो चुना हुआ नुमाइंदा है, मेंबर पार्लियामेंट है, मैं कोई इसके ऊपर किंतु परंतु या कोई सियासत नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतनी सी बात के पूछना चाहता हूँ सरकार से, कोर्ट ने भी सरकार से पूछना था, वकील भी नहीं भी लड़ेगा, कोई आ जाएगा लड़ने, नहीं लड़ेगा वो अलग बात है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनके ऊपर है। एक मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर में आना चाहता है अपने खर्चे पे, आप यूरोप के मेंबर पार्लियामेंट को यहाँ लाके उनकी पिकनिक कराते हो। भारत सरकार के 17 मंत्रियों की ड्यूटी लगी है, तीसरे चरण में वो यहाँ आना चाहते हैं, ये भी चुना हुआ MP है। तो अगर ये आ जाएगा तो हालात कैसे खराब हो जाएगी? हमें पहले तो ये, अगर सरकार को कोई खदशा है तो वो कोर्ट में रिपोर्ट क्लियर करेगी कि हमें ये परेशानी है ये। लेकिन मैं दोबारा आपके चैनल से दोहराना चाहता हूँ, किसी के आने जाने से कोई माहौल ख़राब नहीं होता। ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये सेकुलर अमन पसंद लोग हैं। खासतौर पर मैं जम्मू की बात करूँ, हमने सबको झेला, सबको बर्दाश्त किया, जितनी माइग्रेशन हुई सब जम्मू में आई। हम जम्मू के लोग हैं, हम अमन पसंद वाले लोग। अभी टूर प्रोग्राम तो उनका जम्मू में ही था ना, तो अगर वो जम्मू में आता क्या मतलब जम्मू में वो कर सकते हैं? मुझे बताइए, क्या माहौल ख़राब कर सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये नहीं मुझे पता है कि सरकार की क्या मंशा है उनको रोकने की, क्या नहीं है, लेकिन इतनी बात तो जरूर है, सरकार इस पर क्लियर करे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्री MP यहाँ आ जाना चाहते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है तो सबको बुलाना चाहिए। अब मैं कहता हूँ, आपने यूरोप के मेंबर पार्लियामेंट को बुला के यहाँ टूर किया ना, अंग्रेज वो थे, ये नहीं है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अंग्रेज वो थे। अगर वो यहाँ नहीं राज करके चले गए, मतलब आप सरकार ने खुद अपने खर्चे पे लाए, तो ये क्या कर लेंगे? आप चाहते हैं कि नहीं आने दें? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ जमहूरियत ख्यालात की जंग है, अपनी बात करें, उनको आने। भाई जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। आप मुझे बताइए, और किसी स्टेट में किसी मेंबर पार्लियामेंट में जाने के लिए परमिशन देनी पड़ती है ना, कोई सरकार रोकती है? हमारे कितने लोग जाते हैं यहाँ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये समझ से परे की बातें हैं कि क्यों उनको रोकना चाहते हैं। बाकी भी वो जीता हुआ MP है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको सर्टिफिकेट दिया है, और दूसरी बात उसकी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर है। अगर वो देशद्रोही है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल करना चाहिए था। अगर वो देशद्रोही है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनको ओथ नहीं करानी चाहिए थी। पार्लियामेंट के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर को उनको ओथ नहीं करानी चाहिए थी लोकसभा की। उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं नाम वहाँ मिलना चाहिए था। उनको केंद्रीय सरकार के जितने मंत्री वो क्यों मिलते हैं पार्लियामेंट में? तो क्यों पार्लियामेंट में उसको टाइम देते हो अगर वो देशद्रोही है? मैं कहता हूं, अगर वो देश के खिलाफ बात करने आए हैं तो पार्लियामेंट से निकाल देना चाहिए। क्यों नहीं निकालते आप? ये कौन सा दोहरा तीरा मापदंड आप अपना रहे हो? वहां आप उनको चाय पानी भी पिलाते, वहां कहते हो ये जीते हुए मेंबर है। और बड़ी बात है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीत के आए हैं,
पर उन्होंने ओथ किस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, भारतीय संविधान की ओथ ली है ना एमपी बनने के लिए। तो फिर ये बातें कहाँ रह जाती हैं कि वो माहौल खराब करना चाहते हैं? ये गलत बात है। हर एक को हक होना चाहिए हिंदुस्तान पूरा घूमने का, और जम्मू कश्मीर भारत का ही अंग है ना, ये इसको भारत का अंग नहीं मानते एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। पहले ये भी बता दें कि भारतीय की जहां आने के लिए एक इन्होंने पहले एक जब परमिट सिस्टम के खिलाफ जंग लड़ी थी इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, उनको अपना हीरो मानते हैं, तो भाई फिर इनको क्यों रोक रहे हो वहां? ये भी तो जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं ना। अगर उस वक्त हुकूमत गलत थी इनके हिसाब से, तो आज कैसे हुकूमत ठीक है? फिर आज भी तो हुकूमत गलत है। अगर उस वक्त कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हुकूमत की गलत नीतियों के कारण रोका गया, उनको बंदी बनाया गया, तो आपने भी तीन दिन से पिछले 85 साल का आदमी सड़क पे लटा के रखा है, आप उनसे कैसे ठीक हो सकते हैं? आप तो अंग्रेजों को भी मात देंगे। वो चुना नुमाइंदा आने दो, बात करने दो, इसमें क्या परेशानी है अगर जम्मू कश्मीर सब कुछ ठीक है? शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद जी। तो ये कहते हैं कि उन्हें आने देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे हमने आपको दिखाए वो क्यों लगाएगा? क्या इरादे हैं उनके जम्मू में एंटर होने के, और सरकार क्यों उन्हें रोक रही है? और कठुआ बार एसोसिएशन की तरफ से भी कहा गया कि हम इनका केस नहीं लड़ेंगे। कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर लगता है। आप इस पर राय रखें कि आपको क्या लगता है कि उनको आने देना चाहिए या फिर उनको वापस चला जाना चाहिए? और राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।